पवन, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कहते हुए पूर्वा ने फोन रखा ही था कि तभी उसे कुणाल की आवाज सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? कुणाल ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, पूर्वा ने कहा। कुणाल ने पूर्वा के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है पूर्वा। कुणाल ने पूर्वा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी ये ना जिता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि तुम ही मेरी जीवन की शक्ति हो। मेरा घर, परिवार, साहस सब तुमसे है। पूर्वा ने नजरें झुकाकर पूछा, आज ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? कुणाल ने सर झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। कुणाल ने उठते हुए कहा, चलो, तो मैं कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पूर्वा ने कुणाल को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयों और भूरी आंखों वाला कुणाल। विवाह के 5 बरस बीत जाने के बाद अब भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। पूर्वा जितना कुणाल को पकड़ने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर छिटक जाता था। जितनी बार वह ये सोचती कि अब वह कुणाल को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार कुणाल का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और कुणाल ने आते ही कहा था, पूर्वा, तुम कपड़े बदलो, थक गई होगी। पूर्वा चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखे गई सुहाग रात की तरह वह अपने मन में ना जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। कुणाल ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना पूर्वा, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान ले, समझ ले, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। पूर्वा को कुणाल की बात तर्कपूर्ण लगी थी, फिर भी वह चौंक तो गई थी। फिर शादी के 6 माह के बाद उन दोनों की सुहाग रात हुई थी। पूर्वा कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। कुणाल ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी मित्र प्रोफेसर रक्षा ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज पवन जी नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, पूर्वा ने कहा। तो रक्षा एकटक उसे ही देखती रह गई। पूर्वा, क्या कह रही हो? तुमने कुणाल को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूं कि इससे कुणाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्वा, तुम शायद आज तक कुणाल को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी ही किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मार जा रही हो। पूर्वा के मन में रह रहकर रक्षा की बात कौंध रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक कुणाल को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। कुणाल सचमुच ही कुछ अलग था। वह पूर्वा को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी आज़ादी बनाए हुए उसे भी आज़ादी देना चाहता था। पर पूर्वा के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहां पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। पूर्वा को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उसे झगड़ा करे। पर कुणाल इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह पूर्वा की जरूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो पूर्वा को हमेशा खटकता रहता था। पूर्वा को याद हो आया कि जब कुणाल व्यापार को लेकर कुछ ज्यादा व्यस्त हो गया था और उसे
पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही पूर्वा से कहा था, पूर्वा, तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पूर्वा फिर चौंक पड़ी थी। खैर, पूर्वा ने नौकरी कर ही ली। मैडम, मैडम, आपका फोन है मैडम। पवन का फोन होगा सोचकर पूर्वा ने फोन उठाया, तो उधर से कुणाल की आवाज सुनकर फिर से चौंक पड़ी। पूर्वा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूं, क्यों पूछा? पता नहीं क्यों, आज मन बहुत घबरा रहा है। पूर्वा, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी आने की कोशिश करूंगा। पूर्वा सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया कुणाल? क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पूर्वा ने फोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पूर्वा, पवन बोल रहा हूं। तुम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पूर्वा ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर। घर, ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, वहां से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूर्वा ने फोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी पवन से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर है पवन। गोरा रंग, आकर्षक पर्सनैलिटी, आंखों पर चश्मा और जुबान पर शैली, केट्स और वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक कविताएं, ये है पवन की पहचान। पहली बार ही मिलने पर पवन की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए पाए थे पूर्वा ने। पवन से मिलकर ही पूर्वा को ये एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। पवन हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूरव को हमेशा से रही थी। वह पवन के चुंबकीय आकर्षण में खिंचती ही चली जा रही थी। एक बार पवन पूर्वा को छोड़ने घर आया था, तो कुणाल से उसकी मुलाकात हो गई थी। पूर्वा ने सोचा शायद कुणाल जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर कुणाल ने कुछ नहीं कहा। कुणाल आदमी है या देवता, कभी भी अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह कुणाल से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में पूर्वा के कदम पवन की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफी पी रहे थे, तो अचानक कुणाल किसी के साथ वहां आ गया था। पवन उसे देखकर सक पका गया। कुणाल उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? पवन ने झेंपते हुए कहा, आइए बैठिए ना। कुणाल ने भी हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूं। कहते हुए कुणाल तेजी से वहां से निकल गया। पवन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूर्वा। पूर्वा ने व्यंग्य से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, कुणाल मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन ने चकित होकर कहा, कुणाल की जगह मैं होता तो सारा घर सर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूर्वा ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जानते हो पवन, तुम वह सब हो जो कुणाल नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर कुणाल सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पूर्वा और पवन इतने करीब आ गए थे कि जब पवन ने पूर्वा से कहा कि छोड़ दो कुणाल को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे, तब पूर्वा उसकी बात से इनकार ना कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया, तो पूर्वा ना जाने
अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूर्वा ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह पवन के घर की ओर चल दी। वह जा तो पवन के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही घूम रहा था। वह सोच रही थी, कैसी होगी कुणाल की प्रतिक्रिया जब ये खबर सुनेगा। सह पाएगा यह सदमा? इस सब में भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूं तो मन क्यों उसकी ओर खींचता जा रहा है। तो क्या मैं पवन से प्यार नहीं करती? पूर्वा ना जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को ना कहता। वह धीमे कदमों से पवन की ओर बढ़ गई। पवन ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूर्वा हौले से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पवन। पवन ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूर्वा ने विरक्त सी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं, पहले भी करती थी या नहीं। पवन चौंक पड़ा। क्या कह रही हो पूर्वा? पर पवन की बात को अनसुना करते हुए पूर्वा अपनी ही रौ में कहे जा रही थी। कुणाल के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं पवन को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई, और फिर ना जाने कब मुझ में ये घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत है। इनके बिना मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर देना पवन। मैं अपनी जड़ों यानी कुणाल से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं कुणाल को जान पाई हूँ। अलविदा पवन। इतना कहकर पवन को अचंभित सा छोड़कर पूर्वा वहां से चली गई। घर पहुंचकर पूर्वा ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और कुणाल बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पूर्वा को आया देखकर कुणाल ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुणाल से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी पूर्वा को। कुणाल पूर्वा के गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी पूर्वा। तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। पूर्वा सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर में पूछा। कुणाल ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पूर्वा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुणाल के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? कुणाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूं पूर्वा, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता। पर अब मैं कोशिश करूंगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा कि तुम चाहो। पूर्वा ने मुस्कुराकर कुणाल का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ। वह आगे कुछ न कह सकी। कुणाल ने उसके होठों पर अपने होंठ जो रख दिए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।